क्या होता है जब एक बेटा सिर्फ प्यार करने के लिए घर लौटता है और उसे अपने ही खून से जंग लड़नी पड़ जाती है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक कहानी शुरू होती है जो प्यार से शुरू होकर खून खराबे पर खत्म होती है। और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका आखिरी मोड़ आपको हिलाकर रख देगा। शेरा नाम का एक जवान लड़का कनाडा में रहता था। विदेश की चमक दमक में जिंदगी अच्छी चल रही थी, पैसा था, आजादी थी, लेकिन दिल कहीं और अटका था। अपने गांव में, अपनी मिट्टी में और सबसे ज्यादा साहिबा नाम की उस लड़की में जिससे वो सच्चा प्यार करता था। साहिबा भी शेरा का इंतजार कर रही थी। दोनों का सपना था कि एक दिन शेरा वापस आएगा, दोनों शादी करेंगे और गांव में शांति से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। कई सालों बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। शेरा अपना विदेश का सामान समेटता है और वापस पंजाब लौट आता है, दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश लेकर कि अब वो साहिबा से शादी करेगा और अपने परिवार के साथ अपनी जमीन पर एक सुकून भरी जिंदगी जिएगा। लेकिन जैसे ही शेरा गांव पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि जिस घर को वो पीछे छोड़कर गया था, वो घर अब पहले जैसा नहीं रहा। सतह पर सब कुछ ठीक दिखता है, लोग मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हैं, ढोल बजते हैं, रिश्तेदार गले लगते हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो सालों से दबा हुआ था और अब धीरे धीरे बाहर आने को बेताब है। शेरा के अपने परिवार में ही सत्ता की भूख छिपी बैठी है, जमीन जायदाद को लेकर, इज्जत को लेकर और उस परिवार की गद्दी को लेकर एक अनकही जंग चल रही है जिसकी भनक शेरा को शुरू में नहीं लगती। वो तो बस इतना चाहता है कि साहिबा से शादी हो जाए और उसकी जिंदगी आसान तरीके से आगे बढ़े, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। धीरे धीरे शेरा को समझ आने लगता है कि उसके अपने ही खानदान में जिन लोगों को वो अपना समझता था, उनमें से कुछ लोग उसकी तरक्की से जलते हैं, उसकी वापसी से डरते हैं, क्योंकि शेरा की मौजूदगी उनके उन मंसूबों के आड़े आ रही है जो उन्होंने सालों से पाल रखे थे। परिवार के अंदर पुरानी रंजिशें, दबा हुआ गुस्सा और भाई भतीजावाद की राजनीति एक तूफान की तरह उठ खड़ी होती है। इसी बीच शेरा को अपने भाई के बारे में एक ऐसी खबर मिलती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है, और ये हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि परिवार के अंदर छिपे किसी गद्दार ने करवाई है। ये खबर सुनकर शेरा टूट जाता है, अंदर ही अंदर उसका दिल चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि जिस भाई के साथ वो बचपन में खेला था, जिसके साथ उसने सपने देखे थे, वो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। लेकिन शेरा वो इंसान नहीं है जो टूट कर बैठ जाए। उसके अंदर का गुस्सा अब एक आग में बदलने लगता है और वो ठान लेता है कि जब तक वो अपने भाई के कातिल को बेनकाब नहीं कर देता, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ प्यार और शादी की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये एक ऐसी जंग बन जाती है जहां शेरा को अपने ही घर में दुश्मन ढूंढने पड़ते हैं। हर कोई शक के घेरे में आ जाता है, चाचा, चचेरे भाई, करीबी दोस्त, यहां तक कि वो लोग भी जिन्होंने कभी शेरा की पीठ थपथपाई थी। शेरा को समझ आता है कि इस गांव में, इस हवेली में जिस भी शख्स की मुस्कुराहट सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी, हो सकता है असली चेहरा उसी का सबसे खतरनाक हो। वो चुपके चुपके सुराग जुटाना शुरू करता है, रात के अंधेरे में पुराने कागजात खंगालता है, गांव के लोगों से मिलकर पुरानी बातें कुरेदता है और धीरे धीरे एक एक करके सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं। इसी दौरान साहिबा हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। वो शेरा का हौसला बनती है, उसका सहारा बनती है। लेकिन जैसे जैसे शेरा इस जंग में गहरा उतरता जाता है, वैसे वैसे साहिबा के मन में डर भी बढ़ता जाता है कि कहीं ये बदले की आग शेरा को भी निगल न ले। दोनों के बीच का प्यार अब सिर्फ रोमांस भर नहीं रहता, बल्कि एक परीक्षा बन जाता है, क्योंकि शेरा जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो बेहद खतरनाक है और हर कदम पर उसकी जान को खतरा है। परिवार के अंदर की राजनीति और तेज हो जाती है। कुछ लोग खुलकर शेरा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि शेरा वापस कनाडा लौट जाए और गांव के मामलों में दखल न दे। लेकिन शेरा अब पीछे हटने वाला नहीं है। उसकी रगों में जो खून है वो शांत बैठने वाला नहीं। वो अपने भाई का हक और इंसाफ लेकर ही रहेगा।
धीरे धीरे शेरा को एक एक करके सबूत मिलने लगते हैं। ऐसे राज खुलते हैं जो सालों से दबे हुए थे। पुराने जमीन के विवाद, पुरानी दुश्मनी और परिवार के अंदर की वो सियासत जिसने आखिरकार एक मासूम जान ले ली। जैसे जैसे शेरा सच के करीब पहुंचता है, दुश्मन भी बेनकाब होने के डर से और खतरनाक होते जाते हैं। वो शेरा को रास्ते से हटाने की साजिशें रचने लगते हैं। एक के बाद एक हमले होते हैं, कभी सीधा वार तो कभी छुपकर पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश, लेकिन शेरा हर बार बच निकलता है क्योंकि उसके अंदर अब सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक मकसद जिंदा हो चुका है। इसी बीच कहानी में एक बड़ा धोखा सामने आता है। जिस इंसान पर शेरा ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही असल में उसके भाई की मौत की साजिश का हिस्सा निकलता है। ये सच जानकर शेरा को गहरा सदमा लगता है क्योंकि भरोसे का टूटना किसी भी दुश्मन के वार से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। अब शेरा अकेला पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करे और किससे सावधान रहे, लेकिन साहिबा और कुछ गिने चुने वफादार लोग उसका साथ नहीं छोड़ते। यही वो पल होता है जब शेरा अंदर से पूरी तरह बदल जाता है। वो एक शांत, प्यार करने वाला लड़का था जो अब एक निडर योद्धा बन चुका है, जिसे न मौत का डर है और न किसी की धमकी की परवाह। गांव के लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ शेरा के साथ खड़े होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इंसाफ शेरा के साथ है, तो कुछ लोग डर या लालच के चलते दुश्मन खेमे में चले जाते हैं। तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। हवेली की दीवारों के बीच जो कभी हंसी खुशी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ साजिशों और बदले की फुसफुसाहट सुनाई देती है। शेरा आखिरकार उस आखिरी सच तक पहुंच जाता है। वो जान जाता है कि उसके भाई की हत्या के पीछे असली दिमाग कौन था और क्यों की गई थी ये हत्या। वजह सिर्फ जमीन नहीं थी, वजह थी सत्ता की भूख, परिवार की गद्दी पर कब्जा करने की हवस और एक ऐसा डर कि अगर शेरा का भाई जिंदा रहा तो वो कभी अपनी मनमानी नहीं चलने देगा। ये सच सामने आते ही शेरा के अंदर की सारी हमदर्दी खत्म हो जाती है। अब वो सिर्फ इंसाफ चाहता है, चाहे उसके लिए उसे अपने ही खून से आमने सामने क्यों न लड़ना पड़े। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और भावुक मोड़ पर पहुंचती है, जहां शेरा को फैसला करना है कि क्या वो परिवार के नाम पर सच को दबा दे और चुपचाप जीना सीख ले, या फिर वो हर उस चेहरे को बेनकाब करे जिसने उसके भाई का खून बहाया, भले ही इसके लिए उसे अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़े। साहिबा उसका हाथ थामे रहती है। वो जानती है कि इंसाफ की ये लड़ाई शेरा के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है। फिर भी वो उसका साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो सबसे मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहे। शेरा को याद आता है कि बचपन में जब भी वो अपने भाई के साथ खेतों में दौड़ लगाता था, तब उसका भाई हमेशा कहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जमीन, ये मिट्टी, ये घर कभी हमें अलग नहीं कर पाएगा। और आज वही घर उसके भाई की मौत की वजह बन चुका है। ये सोचकर शेरा की आंखों में आंसू और दिल में आग दोनों एक साथ जल उठते हैं। वो अपने भाई की अधूरी बातें, उसकी हंसी, उसकी वो आखिरी मुलाकात बार बार याद करता है, और हर याद उसे और मजबूत बनाती जाती है। रात के अंधेरे में शेरा अकेला हवेली की छत पर बैठकर सोचता है कि आखिर कब से उसके अपने घर में इतनी नफरत पल रही थी और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। उसे याद आता है कि पिछली बार जब वो गांव आया था, तब भी कुछ लोग अजीब तरीके से पेश आए थे, लेकिन उस वक्त उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था, और आज वही नजरअंदाज की हुई बातें उसे कचोटती हैं। इसी बीच शेरा को गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात होती है, जो सालों से इस परिवार का हिस्सा रहा है और जिसने अपनी आंखों से इस खानदान का उतार चढ़ाव देखा है। वो बुजुर्ग शेरा को बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, ये तो कई पीढ़ियों पुरानी रंजिश है। जब शेरा के दादा के जमाने में जमीन का एक बड़ा हिस्सा बंटवारे में गलत तरीके से बांटा गया था, और उसी अन्याय की चिंगारी आज तक सुलग रही थी। बस अब जाकर वो आग बनकर फूट पड़ी है। ये जानकर शेरा को समझ आता है कि उसका भाई सिर्फ एक साजिश का शिकार नहीं बना, बल्कि वो एक पुरानी, गहरी और खतरनाक दुश्मनी की भेंट चढ़ा है, जिसे सालों से बड़े ही शातिर तरीके से छुपा कर रखा गया था। शेरा अब और सतर्क हो जाता है। वो जानता है कि उसे सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से भी काम लेना होगा, क्योंकि जिन लोगों से वो लड़ रहा है वो उसके अपने ही खून के हैं,
और उन्हें हराने के लिए उसे उनसे भी ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। इसी दौरान साहिबा भी चुपके चुपके अपनी तरफ से मदद जुटाती है। वो गांव की औरतों से बातें करके, बाजार में उड़ती अफवाहों को सुनकर छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करती है और शेरा तक पहुंचाती है। दोनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें आखिरकार असली गुनाहगार फंसने ही वाला होता है। लेकिन दुश्मन भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो शेरा और साहिबा के इस मंसूबे को भांप लेते हैं और साहिबा को धमकाने की कोशिश करते हैं ताकि शेरा डर जाए और पीछे हट जाए। जब ये खबर शेरा तक पहुंचती है कि उसकी होने वाली दुल्हन को धमकाया गया है, तो उसके अंदर का गुस्सा हद पार कर जाता है। अब ये लड़ाई सिर्फ भाई के इंसाफ की नहीं रह जाती, बल्कि अपने प्यार की हिफाजत की भी बन जाती है। शेरा खुलकर सामने आने का फैसला करता है। वो अब छुप छुप कर सुराग जुटाने के बजाय सीधे उन लोगों का सामना करने की ठान लेता है जिन पर उसे शक है। एक तनाव भरी रात में शेरा पूरे परिवार को हवेली के बड़े आंगन में इकट्ठा करता है और सबके सामने एक एक करके वो सारे सबूत रखता है जो उसने इतने दिनों की मेहनत से जुटाए हैं। पुरानी चिट्ठियां, गुप्त मुलाकातों की जानकारी, पैसों के लेन देन के सबूत और वो गवाह जो अब तक डर के मारे चुप थे, लेकिन शेरा के हौसले से हिम्मत जुटाकर सच बोलने को तैयार हो गए हैं। सन्नाटा छा जाता है। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखता है और तभी असली मास्टरमाइंड का नकाब उतरता है। वो शख्स जो अब तक सबसे भरोसेमंद, सबसे प्यारा और सबसे करीबी दिखता था, वही निकलता है असली गुनाहगार, जिसने सत्ता की भूख में अपने ही भतीजे का खून बहाया था। ये सच सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ गुस्से से कांपने लगते हैं और शेरा की आंखों में सालों का दर्द, गुस्सा और आंसू सब एक साथ छलक पड़ते हैं। लेकिन असली गुनाहगार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वो देखता है कि अब उसका राज खुल चुका है, तो वो आखिरी दांव खेलने का फैसला करता है। वो अपने वफादार गुंडों को बुलाकर सीधा हमला बोल देता है, यही सोचकर कि अगर सच सामने आ ही गया है तो अब ताकत के दम पर सब कुछ दबा दिया जाए। आखिरी घड़ी नजदीक आती है। हवेली में एक बड़ा टकराव होने वाला है। दोनों तरफ के लोग आमने सामने आ जाते हैं, हथियार उठते हैं, गुस्सा फूटता है और सालों से दबा हुआ सच आखिरकार सबके सामने आने वाला है। गोलियों की आवाजें, तलवारों की झंझनाहट और चीख पुकार से पूरी हवेली गूंज उठती है। औरतें और बच्चे डर के मारे कोनों में छिप जाते, जबकि शेरा अपने चंद वफादार साथियों के साथ अकेला ही पूरी फौज का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, तो कोई अपने ही खून के खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत जुटा रहा होता है। शेरा का सामना सीधा उस मास्टरमाइंड से होता है। आंखों में आंखें डालकर दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और वो पल आता है जिसका पूरी कहानी इंतजार कर रही थी, जहां सालों की नफरत, धोखा और खून का हिसाब आमने सामने खड़ा होता है। मास्टरमाइंड शेरा को उकसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की है और खून का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। लेकिन शेरा जवाब में कहता है कि उसने अपने भाई से जो प्यार सीखा था, वही प्यार आज उसे इंसाफ की ताकत दे रहा है। लड़ाई भयानक होती है। दोनों तरफ से वार होते हैं। शेरा कई बार लहूलुहान होता है, गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आज वो हार गया तो उसके भाई की आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। साहिबा भी दूर खड़ी नहीं रहती। वो अपनी हिम्मत जुटाकर आगे आती है और उन औरतों और गांव वालों को साथ लेकर आती है जो अब तक डर के मारे चुप थे। और यही वो पल होता है जब पूरा गांव शेरा के साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि सच्चाई को दबाने वाले हमेशा अकेले पड़ जाते हैं जब लोग सच के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटा लेते हैं। आखिरकार वो घड़ी आती है जब मास्टरमाइंड की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं। उसका हर वार खाली जाता है। उसके अपने ही साथी उसका साथ छोड़ने लगते हैं, क्योंकि सच सामने आ जाने के बाद कोई भी उस गुनाहगार के साथ खड़ा रहना नहीं चाहता। शेरा आखिरी वार करता है और इंसाफ की वो जंग जीत लेता है जो उसने अपने भाई के लिए शुरू की थी। लड़ाई खत्म होने के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। धुआं छंटता है और सामने आता है वो मंजर जहां सच्चाई की जीत हुई है, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी है। शेरा अपने भाई की कब्र के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है।
आंसू बहाते हुए कहता है कि आज उसने अपना वादा पूरा कर दिया, इंसाफ मिल गया और अब उसकी आत्मा को चैन मिलेगा। पूरा गांव और परिवार अब एक नई शुरुआत की तरफ देखता है, जहां पुरानी नफरतें मिट चुकी हैं और एक नया सवेरा उगने वाला है। साहिबा शेरा के पास आती है, उसका हाथ थामती है और दोनों एक दूसरे को देखकर वो सुकून महसूस करते हैं जिसकी तलाश में शेरा इतनी दूर विदेश से वापस आया था। इस आखिरी जंग में शेरा को अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा हौसला और अपने भाई की याद को साथ लेकर मैदान में उतरना पड़ता है। वो जानता है कि इस लड़ाई से चाहे वो जीते या हारे, उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि उसने अपनी मासूमियत खो दी है और बदले में सीखा है कि असली दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है, खासकर तब जब दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर बैठा हो। कहानी के आखिर में शेरा का सामना उस आखिरी सच्चाई और उस आखिरी दुश्मन से होता है, जहां भावनाएं, गुस्सा, प्यार और बदला सब एक साथ टकराते हैं। और यही वो पल होता है जो पूरी कहानी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाता है जिसे भूल पाना मुश्किल है। शेरा की ये कहानी सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सिर्फ प्यार और सुकून की तलाश में घर लौटा था, लेकिन किस्मत ने उसे एक योद्धा बना दिया, जिसे अपने ही खून से लड़ना पड़ा, अपनों के धोखे सहने पड़े और आखिर में सच और इंसाफ के लिए हर कीमत चुकानी पड़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप जानना चाहते हैं कि आखिर में शेरा का क्या फैसला होता है, कौन बचता है और कौन अपने किए की सजा पाता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियां सबसे पहले देख सकें।